safe and are doing great, and welcome back to my channel Young Tutor. So today, as you can see, we are going to start with our chapter Artificial Intelligence Ethics. Okay, so this chapter has already been there with us in our grade 8th and is also there in your grade 10th. So if you are either in grade 8th, 9th or 10th or and an AI student, then definitely you can watch this video, and who all aren't also can watch this video. So without much further ado, let's start this video. So आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स, सबसे पहले हमें पता है एआई क्या होती है. हमने पूरे साल हमने पूरे 8th 9th 10th में यही पढ़ा है, व्हाट इज़ एआई, व्हाट इज़ एआई, है ना. सब वी हैव ऑलरेडी डन व्हाट इज़ एआई. नाउ लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एथिक्स. एथिक्स का मतलब क्या होता है? अ सेट ऑफ गवर्निंग मॉरल प्रिंसिपल्स. एक सेट है गवर्निंग मॉरल प्रिंसिपल्स, जो एक सेट ऑफ रूल्स हैं, एक सेट ऑफ रेगुलेशंस हैं जो किसी इंडिविजुअल को फॉलो करनी होती हैं. ठीक है. सो अ सेट ऑफ गवर्निंग मॉरल प्रिंसिपल्स इज नोन एज एन एथिक्स व्हेन अप्लाइड ऑन एन इंडिविजुअल. लेकिन व्हेन दिस सेट ऑफ गवर्निंग मॉरल प्रिंसिपल्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन और इट इज अप्लाइड ऑन you can say on a group of individuals, it is known as guidelines for them. Ethical guidelines बोलते हैं उनके लिए. So ethics and ethical guidelines means the same. It's just that ethics is for a singular person and ethical guidelines is for a group of people or it is for an organization. फाइन. नेक्स्ट वी हैव इज एथिक्स एंड एग्जिस्टिंग सिस्टम्स. तो आजकल जो हमारे सिस्टम्स चल रहे हैं उसमें एथिक्स का बेसिकली काम क्या है, हमें एथिक्स क्यों चाहिए, एंड हाउ विल एथिक्स मे बी हेल्प अस और मे बी डिस्ट्रॉय अस. सो एथिक्स हेल्प्स अस इन फाइंडिंग द राइट एंड रॉन्ग. अब जो हम ह्यूमंस भी हैं, वी आर टॉट कि आपको डाइनिंग टेबल पे जाके खाना खाना चाहिए. यू शुड नॉट ओपन योर माउथ वाइल ईटिंग. आपको पानी नहीं पीना चाहिए या एनीथिंग. दीज आर सम मॉरल एथिक्स. ये है ना, कुछ एथिक्स है जो हमें बचपन से सिखाए गए हैं कि अगर रेड लाइट है तो आपको रेड लाइट पे अपनी कार रोकनी है, आपको रेड लाइट क्रॉस नहीं करना है. दीज आर सम एथिक्स विच हैव बीन टॉट टू अस. एथिक्स हेल्प्स अस इन फाइंडिंग द राइट एंड रॉन्ग. ये हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है. एथिक्स आर मॉरल ऑब्लिगेशंस. ये मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं दैट वी आर बाउंड टू डू, जो अगर हम किसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें इन एथिक्स को फॉलो करना ही चाहिए. हमें क्या, हर एक इंडिविजुअल को ये एथिक्स को फॉलो करना चाहिए. AI is fast, vast and impactful in nature. This line is very important. दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट AI इज़ फास्ट, वास्ट एंड इम्पैक्टफुल इन नेचर. बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बहुत वास्ट है, मतलब बहुत बड़ी है AI, और बहुत इम्पैक्टफुल है. इम्पैक्टफुल मतलब कि इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये सोसाइटी को बेनिफिट भी कर सकती है और सोसाइटी को हार्म भी कर सकती है. अब बात हमारे ऊपर आती है कि हम AI को कैसे डिज़ाइन करें. ऐसे डिज़ाइन करें कि AI सोसाइटी को हार्म करे, या ऐसे डिज़ाइन करें दैट इट विल अल्टीमेटली बेनिफिट द सोसाइटी. It has the potential to cause benefit as well as harm to the society. This line is very important, that AI is fast, vast and impactful in nature. ठीक है. Then we have ethics of an AI is determined by the quality of predictions done by it. क्वालिटी ऑफ प्रिडिक्शंस हम कैसे बताते हैं कि प्रिडिक्शन सही है या नहीं, एक्यूरेट है या नहीं, और जिस कंटेक्स्ट में हमने उसको प्रिडिक्शन बनाने को बोला था वो उस कंटेक्स्ट में प्रिडिक्शन बनी है या नहीं. ठीक है. सो अब एथिक्स ऑफ द AI बताता है बाय द डिसीजंस मेड बाय इट. डिसीजंस से मेरा मतलब है प्रिडिक्शंस मेड बाय इट. अगर प्रिडिक्शन सोसाइटी को बेनिफिट करती है, देन वी कैन कॉल दैट एन AI इज़ ए गुड AI. अगर उसके जो प्रिडिक्शंस जो हैं वो सोसाइटी को बेनिफिट नहीं, हार्म करती है, देन वी कैन से दैट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अनएथिकल AI. ये पूरा चैप्टर पढ़ते हुए मुझे एक ही मूवी का नाम याद आ रहा है, रोबोट. रोबोट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस AI बेस्ड मशीन्स की, जहाँ पे आपकी AI को अनएथिकल वे में यूज़ किया गया है और कैसे उस रोबोट ने इट कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी एज वेल. ठीक है. सो जस्ट कीप दैट मूवी इन माइंड वाइल डूइंग दिस चैप्टर. देन वी हैव, अब सपोज एक AI है, हमें कैसे पता कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है. सो बेसिकली एनी थिंग विच इज़ डन बाय द AI, एनी प्रिडिक्शन विच इज़ डन बाय द AI, या कुछ भी है डेवलपर ने सब किया है ना.
the developer and the service providers of AI bears the responsibility of its negative aspects. अब जैसे कि सपोज एलेक्सा है, एलेक्सा ने कुछ वैसा कर दिया जो उसको करना नहीं चाहिए था, देन आप किसको ब्लेम करोगे? आप सोसाइटी को ब्लेम करोगे? आप अपने आप को ब्लेम करोगे? नो, यू विल ब्लेम द डेवलपर एंड द सर्विस प्रोवाइडर्स. आप अमेजोन वालों को कंप्लेन करोगे रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स विच यू आर फेसिंग विद एलेक्सा, विद द असिस्टेंट, एंड यू विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट द डेवलपर, क्योंकि डेवलपर ने उसके अंदर डेटा डाला है, डेवलपर ने उसके अंदर चीज़ें डाली हैं ऑन टू विच इट इज़ गिविंग अस द आउटपुट्स और द प्रेडिक्शंस. ओके, देन वी हैव अबाउट गुड AI, कि ऐसा AI, एक एथिकल AI हम यूज़ कर रहे हैं जो एथिकल गाइडलाइंस. गुड AI क्या है? एक एथिकल AI सिस्टम है जो एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है सोसाइटी और पीपल को अपने ध्यान में रखते हुए. एन एथिकल AI सिस्टम मस्ट बी डेवलप्ड अराउंड द एथिकल गाइडलाइंस ऑफ अ सोसाइटी और पीपल इट इज़ गोइंग टू इन्फ्लुएंस. जिस सोसाइटी या जिस लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, उस पर्टिकुलर सोसाइटी और पीपल के एथिकल गाइडलाइंस उसमें डेवलप हुए हैं. दैट इज़ नोन एज एन एथिकल AI सिस्टम. ह्यूमन मशीन इंटरैक्शन मस्ट बी विद इन द बॉर्डर लाइन ऑफ एथिक्स. तो अब ये इम्पॉर्टेंट है कि जो ह्यूमन और मशीन का जो इंटरैक्शन है वो एक एथिकल बाउंड्री के अंदर हो. एक होता है ना, एक बाउंड्री बनी होती है, उस बाउंड्री के अंदर कुछ भी हो, सो इट मस्ट बी विद इन दिस बाउंड्री. ये बॉर्डर लाइन ऑफ एथिक्स है. ह्यूमन मशीन इंटरैक्शन ज़रूरी है, लेकिन इट मस्ट बी विद इन द बॉर्डर लाइन्स ऑफ एथिक्स. फॉर एग्जाम्पल जब तक कोई बोले नहीं वेक, जब तक एलेक्सा है, जब तक कोई बोले नहीं वेक, तब तक एलेक्सा शट डाउन ही है, बिल्कुल बंद है. क्योंकि वरना ये गूगल असिस्टेंट्स क्या करते हैं? दे आर हियरिंग ऑल योर कन्वर्जेशंस, दे आर हियरिंग वट एवर यू आर सेइंग, दे आर हियरिंग वट एवर यू आर स्पीकिंग टू एंड टू whom you are speaking. They are basically acting as hackers if you want them to. वो एज ए हैकर्स भी एक्ट कर सकते हैं, एज ए स्टॉकिंग गाइड्स भी ये लोग बन सकते हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एलेक्सा वेक्स अप ओनली व्हेन आई से द वर्ड वेक अप कमांड. ठीक है, सो दिस इज नोन एज एथिक्स. Considerations must be in practice that it does not compromise the basic ethical boundaries established by the people or the society. ये कंसिडर करना है हमने कि जो प्रैक्टिस हो रही है, जो भी चीज़ प्रैक्टिस में आ रही है, वो सोसाइटी को और उसकी बेसिक एथिकल बाउंड्रीज को डिस्ट्रॉय ना करे. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव यूजिंग गुड AI. अब गुड AI यूज़ करने से हमें क्या होता है, या हम कैसे गुड AI को यूज़ कर सकते हैं? ऑप्टिमम यूज़ ऑफ प्रेजेंट सिस्टम. ऑप्टिमम यूज़ ऑफ प्रेजेंट सिस्टम मतलब कि अब हमारे पास गुड AI है, हमारे पास एथिकल AI है, अब हम उसका अच्छी तरीके से यूज़ कैसे कर सकते हैं? वी कैन यूज़ टू टैप इन टू रिवीलिंग द अपॉर्चुनिटीज़ हिडन इन द इमेंस डेटा. अब हमारे पास इतना सारा डेटा है अराउंड अस, वी हैव इमेंस अमाउंट ऑफ डेटा अराउंड अस, और ये AI का काम ही क्या होता है? बिग डेटा को एक्सप्लोर करना. किसको एक्सप्लोर करना? बिग डेटा, है ना. हमने ये पढ़ा हुआ है बिग डेटा. We have done the 3 V's of big data. If you remember, that was variety, velocity and vastness. ठीक है. Optimum use of present system used to tap into revealing, this is done, helps us to reveal facts and information logged in immense data and with super speed and take quick decisions. कि ये हमें facts को और information को reveal करने में help करेगा जो इतने ज़्यादा डेटा में कहाँ है, कहीं ना कहीं छुपी हुई हैं, कहीं ना कहीं logged हैं. with what? With super speed to take quick decisions. This is important. ठीक है. देन वी हैव इनहांसिंग ह्यूमन पोटेंशियल. अभी हम ह्यूमंस का पोटेंशियल कैसे बढ़ा सकती है AI? ट्रेन्ड एल्गोरिथम फंक्शंस एज न्यू टूल्स फॉर ह्यूमंस टू अचीव न्यू थिंग्स. जब तक हमारे पास सोच हर एक चीज़ के, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वहीं आपका आता है AI.
AI जो है, जो ट्रेंड एल्गोरिथम्स हैं, वो एज टेक्नोलॉजी, एज टूल्स हेल्प्स करेंगी ह्यूमंस को और नई हाइट्स पे अचीव करने के लिए, टू अचीव मोर थिंग्स, ठीक है. हेल्प्स अस इन द एग्जीक्यूशन ऑफ कम्प्लेक्स टास्क. कम्प्लेक्स टास्क जो हैं, जो हम अकेले नहीं कर सकते, उसकी एग्जीक्यूशन में हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं थिंकिंग में हेल्प करेगा. इट विल हेल्प समवेयर टू ऐड इन टू गिव टू द सोसाइटी. अगेन वी हैव मोर यूजेस. एड्रेसिंग द नॉन एड्रेसेबल. कुछ ऐसी चीज़ें जो हम इतने टाइम तक एड्रेस नहीं कर पाए या उसके रीजंस नहीं बता पाए, उसको एड्रेस करें. पिछले ईयर भी हमारे पास एक चैप्टर था वेयर वी वर यूजिंग AI फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. वहीं ये पॉइंटर आपका आ जाएगा कि सोसाइटल प्रॉब्लम्स, पोवर्टी, हंगरी, इतना सब है, इसको कैसे अचीव करें. अभी तक इसकी डीप एनालिसिस कौन करेगा? AI करेगा. और AI क्या करेगा? ट्रेंड्स और पैटर्न्स निकालेगा, रीजंस निकालेगा, रीजंस बिहाइंड पॉवर्टी, हंगर एंड ऑल द सोसाइटल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. और उसके साथ ही साथ उसका परसेंटेज बताएगा और हमें बताएगा कि हाउ दीज प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व. सो AI कैन बी यूज्ड इन एड्रेसिंग द नॉन एड्रेसेबल. देन वी हैव एनरिचिंग ह्यूमन लाइफ. अब हमारी ह्यूमन लाइफ को कैसे AI अच्छा बना सकता है? IoT, अगेन वी हैव डन इन आवर ग्रेड 9th, that is Internet of Things and ML, machine learning, add value to life, making the place livable, workable and sustainable. अब ये जो IoT है और जो मशीन इंटरनेट ऑफ थिंग्स है और जो मशीन लर्निंग है, वो लाइफ में वैल्यू डालती हैं, प्लेसेस को लिवेबल, वर्केबल और सस्टेनेबल, कि ताकि वो इन्वायरमेंट को हार्म भी ना करे, हम वहाँ पे रह भी पाएँ और उस इन्वायरमेंट में वर्क भी कर पाएँ. ऐसी चीज़, एक ऐसा बैकग्राउंड बनाता है AI हमारे लिए. देन वी हैव वर्किंग टूवर्ड्स इक्वालिटी, ट्राइंग टू रिड्यूस द गैप बिटवीन हैव एंड हैव नॉट्स. AI जो है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे, इट इज़ एड्रेसिंग द नॉन एड्रेसेबल. उसी से ही आप कनेक्ट कर लो, वर्किंग टूवर्ड्स इक्वालिटी, पॉवर्टी को कम करने की कोशिश कर रहा है. जो हैव और हैव नॉट्स के बीच में जो गैप है, उसको कम करने की कोशिश कर रहा है. प्रमोट्स इक्वल ट्रीटमेंट इन द सोसाइटी. फाइन. देन वी हैव ईजिंग कन्फ्लिक्ट एंड अपलिफ्टिंग द इकोनॉमी. AI has the potential to shape the world's economy and to opt for resolving conflicts. वर्ल्ड इकोनॉमी को शेप करने का पोटेंशियल है, और जो वॉर्स हैं, इट कैन सॉल्व द वॉर्स by adopting the methods of resolving the conflicts. Then we have what are the ethical challenges with AI. अब we have for example tried to what कि एक AI को मुझे ethical बनाना है, उसके बीच में what are the different types of barriers, what are the different types of problems or challenges which will I face. Number one is accountability. हमें ये ही नहीं पता कि हम किसको रिस्पॉन्सिबल होल्ड करें अगर कल को कुछ गलत हुआ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेवलपर एवरीथिंग हैज़ बिन डन राइट अकॉर्डिंग टू हिम. अकॉर्डिंग टू द सर्विस प्रोवाइडर हैज़ ऑल्सो डन द थिंग्स दैट वर सपोज टू डन, एंड अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर और द कस्टमर, दैट इज अस, वी आर जस्ट यूजिंग द AI. ऐसा भी हो सकता है कि हमने मशीन के अंदर कुछ ऐसे अपने बायसेस डाल दिए हों. दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल. सो सिस्टम एंड पॉलिसीज़ नीड टू बी टेक प्लेस टू डिटरमाइन अकाउंटेबिलिटी फॉर एवरी पॉसिबल सिनेरियोज. ऐसे सिस्टम्स और पॉलिसीज़ लाओ जो बताए कि हु शुड बी डिटरमाइन अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल. ठीक है. देन वी हैव ट्रांसपेरेंसी एंड बायस. An AI-powered system with learning algorithm will be able to decide a course of task for an action out of many alternatives. अब एक जो AI-powered system है, वो अपने learning algorithm से decide करेगा एक action और उसके बहुत सारे alternatives, अपने predictions निकालेगा on the basis of what has been already fed into the machine, what has been already learned by the machine. मशीन वही कॉपी करेगी जो उसको हमने पढ़ाया है, उसको लर्न कराया फ्रॉम द डेटा, जो हमने उसको डेटा दिया है. एक्यूरेसी, वर्सेटिलिटी एंड रिचनेस ऑफ द डेटा नीड्स सर्टेन चेक्स. अगर आप चाहते हो कि आपकी डेटा में कुछ कमी ना हो, तो आपको डीप एनालिसिस रन करें अपने ही डेटा में बिफोर सर्विंग इट टूवर्ड्स द मशीन.
एक्यूरेसी चेक करनी है, उसकी वर्सेटिलिटी चेक करनी है, और रिचनेस चेक करनी है कि कितना रेलिवेंट ये डेटा है और कितना रेलिवेंट नहीं है, कितना इसमें काम का सामान है और कितना नहीं है. फाइन. देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायसेस. बायसेस क्या होते हैं? एक ऐसी बेसिकली कह सकते हो डिसीजंस जो कहीं ना कहीं बायस्ड हों, जो कहीं ना कहीं इट इज़ ब्लॉकिंग द फंक्शनैलिटी, इट इज़ ब्लॉकिंग आवर डे टू डे फंक्शनैलिटीज़ एंड इट इज़ इफेक्टिंग द मशीन्स. प्री एग्जिस्टिंग बायसेस प्रेजेंट इन आवर सिस्टम टू सम एक्सटेंट विच कम्स फ्रॉम सोसाइटी. मशीन्स जो है अक्सर ऐसे प्री एग्जिस्टिंग बायसेस को कैचअप कर लेती हैं. ये ऐसे बायसेस है दैट आर ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग इन आवर सोसाइटी. वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली बेसिकली अपने आप आ ही गई हैं, हमने नहीं डाला, लेकिन वो सोसाइटी की सोच है जिसने इसको डाल दिया. फॉर एग्जाम्पल, एन ए आई मशीन इज़ ओनली एक्सेप्टिंग, एन ए आई मशीन इज़ प्लेस्ड फॉर द अप्रूवल ऑफ जॉब एप्लीकेशंस देखने के लिए. वो जेंडर देख के ही फीमेल के एप्लीकेशंस को या रिज्यूमे को साइड कर देता है, बिकॉज इट इज़ समथिंग विच हैज़ बीन फिड इनटू द मशीन फ्रॉम द सोसाइटी. ठीक है. देन वी हैव द टेक्निकल बायसेस विच क्रीप्स इनटू द सिस्टम कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली. ऐसे बायसेस जो अपने आप आ जाते हैं, अपने आप पता नहीं कहीं से भी आ जाते हैं. लाइक अ विंडो टेकिंग लॉन्गर टू बुक अ सीट ड्यू टू रिजर्वेशन. मैं आपको थोड़ा टेक्निकल बायसेस के बारे में और बता देती हूँ कि फ्लॉ ऑफ लॉजिक, कहीं लॉजिक जो है इसमें मिसिंग होता है. देयर इज़ अ फ्लॉ ऑफ लॉजिक, कि कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉजिक मिसिंग होता है. फॉर एग्जाम्पल reservation system may tend to slow down due to higher number of requests फ्रॉम अ पर्टिकुलर रीजन. कि एक ही रीजन से बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस आ रही हैं तो वो स्लो हो गया सिस्टम, और किसी और रीजन का एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि एक ही रीजन से बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, रिजर्वेशंस आ रही हैं, वो सिर्फ वहीं की एक्सेप्ट कर रहा है. देन वी हैव इमर्जेंट बायसेस. These are the biases which we come to know once the system is effective. कि जब आपका सिस्टम शुरू हो गया, चलना शुरू हो गया, वो तब हमें पता लगता है कि ऐसे भी कोई बायसेस आ रहे हैं. जैसे कि हमने एक एआई सिस्टम बनाया जो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट फिक्स करने में हेल्प करता है, which helps in fixing the doctor's appointment. But it was found that handicapped, physically disabled people or senior citizens found it difficult to book an appointment. तो ये हमें पहले से बनाते हुए तो पता नहीं था कि ऐसा भी एक प्रॉब्लम आएगा, ऐसा भी एक बायस आएगा. ये हमें तब पता लगा जब सिस्टम हमारा इफेक्टिव होने लगे, जब हमारा इम्प्लीमेंट हो गया सिस्टम. These types of biases are known as the emergent biases. Then we have unethical. What do I mean by unethical things? That is security and privacy. AI system can devise ways to hack into a user system after being trained with rich data sets. जैसे मैंने आपको Alexa का एग्जाम्पल दिया कि वो आपकी इट कैन एक्ट एज अ हैकिंग सिस्टम ऑल्सो, क्योंकि वो अगर हमने उसको ढंग से यूज़ नहीं किया, इट कैन डिवाइस वेज, वो ऐसे तरीके डिवाइस कर सकता है कि आपके ही सिस्टम के अंदर वो हैक कर दे, क्योंकि इट इज़ बीन ट्रेन्ड विद रिच डेटा सेट्स. लेकिन कॉज कुछ और था, लेकिन वो पाथ भी कुछ और ले सकती है आफ्टर दैट. AI integrated with IoT needs care as it is deployed for domestic and public security. IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हर जगह, मोस्टली हर जगह आ चुका है IoT. इसको स्पेशल केयर देनी है क्योंकि ये डोमेस्टिक और पब्लिक सिक्योरिटी डिप्लॉय कर सकता है. देन वी हैव डिसीजन मेकिंग एंड ह्यूमन वैल्यूज. हार्म्स दैट आर कॉज ड्यू टू अनजस्ट, इलॉजिकल एंड कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजंस. ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसे हार्म्स जो इनजस्ट है या जो सही नहीं है, इलॉजिकल, लॉजिक ही नहीं है जैसे कुछ डिसीजंस के पीछे, और कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजंस कि दो डिसीजंस के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. अनकॉल्ड एक्शंस कैन समटाइम्स कॉज इवन मोर प्रॉब्लम. अनकॉल्ड एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं और प्रॉब्लम्स कॉज कर देते हैं. सो हेयर आई हैव अटैच्ड अ पिक्चर ऑफ अ शिप सिंकिंग.
यहाँ से हम एक एग्जांपल लेंगे कि एक एआई सिस्टम है, फ्लड आ गया अंदर, पानी आ गया इनसाइड द शिप. नाउ इट इज़ सपोज टू क्लोज द डोर टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ द वाटर इनसाइड द शिप, है ना. इट इज़ सपोज टू क्लोज द डोर एंड द विंडोज. लेकिन तभी स्मोक चेम्बर एक्टिवेट हो गया, एंड अकॉर्डिंग टू स्मोक चेम्बर इट इज़ सपोज टू ओपन द डोर्स. तो अब ये यहाँ पे कैसा कॉन्ट्राडिक्टेड डिसीजन आ गया, और उसने सपोज कोई डिसीजन ही नहीं लिया. ना उसने डोर खोला ना उसने डोर बंद किया, बस कोई कॉल ही नहीं ली. तो उस कॉल ना लेने से उसने ज़्यादा प्रॉब्लम्स कॉज की. डन. देन वी हैव एथिकल फ्रेमवर्क फॉर एआई डेवलपमेंट, कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए बिफोर फ्रेमिंग an AI with ethics in it. Human rights. AI systems should respect, promote and protect human rights. Human rights को respect करना चाहिए, protect करना चाहिए, उसमें believe करना चाहिए. Well-being. AI developers should be responsible to keep human well-being in central focus of for the successful AI system. Human well-being एक central focus बनना चाहिए जब कोई भी developer बना रहा है एक system. Rights related to data. People should have the rights and means to control and share their data. Right to individual identity of anyone should not be breached. कि जो एक बेसिकली हमने बोला था ना कि एक बॉर्डर लाइन होती है एथिक्स की, वो मेंटेन होनी चाहिए. राइट टू डेटा, कि जो डेटा यूज़र शेयर करना चाहे विद द मशीन सिर्फ उतना ही शेयर हो. इफेक्टिवनेस. एन AI system should robust and not prone to hacks and crashes. उसमें इफ़ेक्टिव हो, ऐसा नहीं कि हैक हो गया, क्रैश हो गया और मुझे लेने के देने पड़ गए. ट्रांसपेरेंसी. द वर्किंग एंड डेटा प्रोसेसिंग फंक्शनैलिटीज़ ऑफ AI सिस्टम शुड बी डिस्कवरेबल एंड इन्वेस्टिगेबल व्हेन रिक्वायर्ड, कि जब मैं चाहूँ मैं उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती हूँ और डिस्कवर कर सकती हूँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं. अकाउंटेबिलिटी. अगेन दिस वी हैव डन. अवेयरनेस. Provisions must be there to prevent AI system from misuse. Misuse होने से बचे, ऐसे awareness हमें बनाने. और competence. The AI developers should possess right and sufficient knowledge and skills required to develop the intended AI system. So thank you everybody. If you like this video, don't forget to like and subscribe to my channel, Young Tutor.